कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। सवाल है, प्रियांक खड़गे आखिर कहना क्या चाह रहे थे और उन्होंने इसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जो राजनीतिक लिहाज से भी सही नहीं है। बीजेपी का थिंक टैंक माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर विवादित टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने न केवल आरएसएस को शैतानी संगठन बता दिया, बल्कि विपक्ष को बीजेपी की जगह संघ से सीधे लड़ने की सलाह दे डाली। उनके इस बेहद विवादित बयान ने राजनीतिक पारा गरमा दिया है। खड़गे ने बेंगलुरु में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आरएसएस को शैतान और बीजेपी को उसकी परछाई करार दिया। ಅದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾನ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಬಗ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2500 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು? ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವರು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ? प्रियांक खड़गे के इस विवादित बयान से बीजेपी नेताओं में भारी नाराजगी है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसे कांग्रेस की विनाशकारी मानसिकता बताया है, लेकिन प्रियांक के बयान ने जहां विपक्ष को बीजेपी के साथ ही आरएसएस को घेरने का एक मौका दे दिया। हालांकि ध्रुव विरोधी कांग्रेस नेता को भी कहना पड़ा कि मैं प्रियांक जैसे शब्दों के इस्तेमाल नहीं करता। वहीं बीजेपी अब इस पर पलटवार कर रही है। देखिए, मैं इस तरीके के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर से राष्ट्रीय सेवक संघ भारत की यूनिटी के लिए काम नहीं करती है। उनके बहुत सारे कदम ऐसे हैं जिससे देश की यूनिटी और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। आरएसएस कहती कुछ है, करती कुछ है। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आरएसएस का मुखिया चीफ कौन हो सकता है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हो सकता है। तो अब तो फिर वो मुसलमान भी हो सकता है। आपकी नज़र में अगर सारे मुसलमान हिंदू हैं तो आरएसएस का चीफ भी मुसलमान हो सकता है। प्रियांक खड़गे वो कर्नाटका के राहुल गांधी है, कर्नाटका के नेपो किड है, और इसीलिए राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए जिस प्रकार के बयान राहुल गांधी आरएसएस पे देते हैं, ऐसे ही बयान देकर लाइमलाइट में आने की कोशिश प्रियांक खड़गे कर रहे हैं। मैं तो प्रियांक खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आरएसएस इतनी बुरी थी तो आपके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी जी आरएसएस के हेडक्वार्टर में क्यों गए थे? महात्मा गांधी ने आरएसएस की प्रशंसा की, गलत थे क्या? जेपी ने प्रशंसा की, गलत थे क्या? प्रियांक के ऐसे विवादित बयान पर हंगामा बढ़ा तो उन्होंने खुद अपने बयान का संदर्भ बताकर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। दरअसल खड़गे ने आरएसएस के रजिस्टर्ड ना होने को लेकर सवाल उठाया और सवाल किया कि एक अपंजीकृत संस्था होकर वो कानून और संविधान से ऊपर क्यों है। उन्होंने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगाए और आरएसएस की आय के स्रोत पर भी सवाल उठाया है। जबकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता आरएसएस जैसे देशभक्त संगठनों को निशाना बनाकर देश विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ाते हैं। All I'm asking is just follow the law of the land. If you're a body of individuals, that does not mean that you should not be registered. Which law says that? You should be registered. I'm asking, how are you getting the donations? Where are you getting the donations from? Who is donating? How come you're running such large operations domestically and internationally, and you're still not paying taxes? Mr. Mohan Bhagwat said that the RSS runs on Guru Dakshina. If that means as per the RSS, the Guru is the flag, the Bhagavad Dhwaja is the flag, right? The Bhagavad Dhwaja is their Guru. So Guru Dakshina, they're collecting in the name of the flag. Can I also do the same? कांग्रेस या उसके कुछ जो थके और जो है पिटाए जो है वो साथी हैं, वो आरएसएस के प्रति जो इनका असहिष्णुता है और बीजेपी और मोदी जी के प्रति जो स्पृश्यता का उनका रिवाज और मिजाज है वो पुराना है।
और इस तरह के जो दुष्टतापूर्ण दुराग्रह का दौर था उसको दरकिनार करते हुए चाहे आरएसएस हो और चाहे बीजेपी राष्ट्र निर्माण की दिशा में बिना रुके हुए बिना थके हुए काम कर रहे हैं। आप जो है वो कोसते रहिए, आप इस तरह की विलाप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ जहां प्रियांक खड़गे का दावा है कि वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आरएसएस को संविधान के तहत रजिस्टर्ड ना करा दिया जाए, वहीं बीजेपी नेताओं ने खड़गे के विवादित बयान को मानसिक दिवालियापन बताया है और कहा है कि पहले भी संघ को लेकर जब जब कांग्रेस ने नकारात्मक बातें की, हर बार जनता ने उन्हें ही नकारा है। हालांकि मुद्दा चाहे जितना भी तीखा हो, भाषा को लेकर मर्यादा का पालन जरूरी है। इस बात का ख्याल प्रियांक खड़गे को जरूर रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।